यूपी में नेम प्लेट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इस सियासी घमासान में अब एक और धाकड़ नेता की एंट्री हो गई है और ये धाकड़ नेता कोई और नहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती है, जिन्होंने योगी सरकार के इस फैसले को एक ही ट्वीट में असंवैधानिक और निंदनीय करार दिया है। क्या कुछ कहा है, ये पूरी बातें विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, कांवड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए और इस दौरान एक बड़ा फैसला आया कि कांवड़ियों की यात्रा के दौरान उस मार्गों पर सभी को अपने नेम प्लेट लगाने होंगे, दुकान के मालिकों के नाम बताने होंगे और ये सभी चीजें जो है उसके बाद से सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है, राजनीति में घमासान मचा हुआ है। तमाम नेता कह रहे हैं कि जब बीजेपी को कुछ नहीं मिलता, चुनाव करीब दिखता है तो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। ये आपस में सौहार्द फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहते हैं, आपस में भाईचारा ये बने रहना नहीं देना चाहते। हर तरीके से अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, लेकिन खास ये है अब इसमें बहन कुमारी मायावती ने बड़ा ट्वीट किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि योगी सरकार का ये फैसला, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सरकार का ये फैसला सीधे सीधे असंवैधानिक है और एक समुदाय का आर्थिक बहिष्कार करने का ये तरीका बेहद निंदनीय है। ये फैसले जो लिए गए हैं ये एक समुदाय को टारगेट करके उसे आर्थिक रूप से बहिष्कार करने का तरीका अपनाया गया है। वहीं अखिलेश यादव ने कह दिया है कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके के फैसले की वापसी होनी चाहिए। ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इस तरीके से आपस में, देश में, राज्य में, प्रदेशों में सौहार्द फैलेगा, आपस में भाईचारा खराब होगा। एक तरफ जहां लगातार कोशिश की जा रही है देश को जोड़कर रखने की, एकता बनाने की, वहीं बीजेपी की सरकारें इसे तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत कहते हैं, यानी कांग्रेस हो या सपा हो या बीएसपी लगातार बीजेपी सरकार के इस फैसले को लेकर आलोचनाएं कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी घमासान मचा हुआ है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों के भी बयान आ रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं। उससे पहले सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो बता देते हैं किस तरीके से लोग आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं। कोई इसे अच्छा कह रहा है तो कोई इसकी आलोचना कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी एक जंग शुरू हो गया है। सहारा समय लाइव ने लिखा है, सीएम योगी का बड़ा फैसला, कांवड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट, लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान। 22 जुलाई से हो रही है सावन की शुरुआत। योगी सरकार ने कांवड़ रूट की दुकानों, ठेलों वालों के लिए किया आदेश, तो इसको लेकर लगातार घमासान जारी है। जी न्यूज ने लिखा, नेम प्लेट वाले आदेश पर मायावती के सवाल, योगी सरकार का आदेश असंवैधानिक, धर्म विशेष के बॉयकॉट का प्रयास निंदनीय। तो मायावती ने बड़ा ट्वीट किया है और वो क्या कुछ लिखती हैं कि यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। समझिए इस ट्वीट को क्या कहती हैं, चुनावी लाभ हेतु ये लिए गए निर्णय पूरी तरीके से असंवैधानिक है। एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना और उनका आर्थिक रूप से बहिष्कार करना, तो ये तरीका अपनाया गया है और उन कांवड़ियों को साफ साफ पता चलेगा कि ये दुकान किसकी है और यहाँ पर हमें जाना है कि नहीं। ये सीधे सीधे उसके लिए तैयारियां की गई है और जिसके लिए मायावती कहती हैं कि ये बेहद निंदनीय है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार के ये फैसले, कांवड़ियों के रास्ते में ये तमाम जो व्यापारी हैं उनके नेम प्लेट लगाना, ये बेहद निंदनीय है और ये चुनावी लाभ के लिए किया गया है, जो कि असंवैधानिक तरीका है। अखिलेश यादव ने यही एक
कटिंग शेयर करते हुए सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें, उस पर लिखते हैं, और जिनका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है उनके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करें। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द की शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। तो लगातार जो है अखिलेश यादव भी इसकी निंदा कर रहे हैं और सीधे सीधे न्यायालयों से मांग कर रहे हैं कि इस पर स्वतः संज्ञान लिया जाए, ताकि इस तरीके की फैसले से जो आपसी सौहार्द है, जो वातावरण है, वो इफेक्ट ना हो, उस पर असर ना पड़े। ये सामाजिक अपराध का जो है कि श्रेणी में डाल दिया है अखिलेश यादव ने, इसे सामाजिक अपराध कहते हैं। वहीं इस पर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान आया है और उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि संविधान कहाँ है, ये किस तरीके का फैसला है। सहारा समय लाइव लिखता है, ओवैसी का कांवड़ यात्रा पर बड़ा बयान, ओवैसी का यूपी के सीएम पर निशाना। योगी आदित्यनाथ में समाई हिटलर की रूह, क्या आप केवल एक समुदाय के लिए काम करेंगे? संविधान कहाँ है? तो ये ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है, बड़े जो है सवाल खड़े कर दिए हैं, पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ से कि क्या आप सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करेंगे? क्या आप सिर्फ एक समुदाय के मुख्यमंत्री हैं? संविधान कहाँ है? जो आप फैसले दे रहे हैं उसमें संविधान कहाँ है? जिस तरीके से मायावती ने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, वही बात लगभग असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं कि इस फैसले में संविधान कहाँ है। योगी आदित्यनाथ के अंदर हिटलर की रूह समा गई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सौरभ शुक्ला के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस वालों ने हिंदू ढाबे से मुसलमानों को निकलवा दिया। उनके मैनेजर शफाकत खुद कांवड़ियों की सेवा करते थे, उन्हें हटाना पड़ा। कैसे हिंदू मालिक मुसलमान नौकर की ईमानदारी की कस्में खा रहा है। ये भी बड़ा ट्वीट है जो कि एक रेड माइक के इंटरव्यू में कैसे वो मालिक बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम कर्मचारी थे उन्हें यूपी पुलिस ने हटवा दिया है। और इसी को श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के तानाशाहीपूर्ण और सांप्रदायिक फैसले से त्रस्त कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदार, यूपी पुलिस ने हिंदू ढाबों से मुसलमान कारीगरों को जबरदस्ती निकलवाया, जिससे हमारा मैनेजमेंट बिगड़ा। ये वहां के मालिक जो दुकानदार है, ढाबे का मालिक का कहना है कि मुस्लिम कारीगरों को निकलवा दिया गया, जिसके कारण ढाबे का मैनेजमेंट बिगड़ गया है। और वो बता रहे हैं कि हमें उनके जाने से किस तरीके से तकलीफ हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें निकलवा दिया है। वो इस इंटरव्यू में बताते हैं कि किस तरीके से उनके मुसलमान कारीगर जो हैं वो कांवड़ियों की सेवा करते थे, उनकी सारी देखरेख क्या करते थे, कोई भी कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन इस फैसले के बाद जो है अब सारा कुछ उलटफेर हो रहा है और उत्तर प्रदेश के पुलिस ने उन्हें निकाल दिया है उन ढाबों से और दुकानों से। मुस्लिम जो है कारीगर, उन्हें निकाल दिया गया है जबरदस्ती, और उसके लिए मैनेजमेंट जो है उनका खराब हो रहा है, ये दुकान के ढाबे के मालिक का कहना है। और अब एक वो भी अधिकारियों के तरफ से भी तमाम बयान आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर सभी दुकानों पर लिखा जाए मालिक का नाम, खाने की कीमतों की भी लिस्ट लगाई जाए, सहारनपुर के डीआईजी अजय कुमार सहनी ने कहा है। तो एक वीडियो साझा करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसमें सौहार्द वाली कोई बात नहीं है, सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई बात नहीं है। सुविधाओं के लिए जो है ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं और उसको किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि ना सिर्फ मालिक के नाम लगाए जाएंगे, बल्कि कीमत की जो है वो सामानों के खाने की जो कीमत है वो भी लगाई जाएंगी। डीआईजी अजय कुमार सहनी ने वीडियो साझा करते हुए ये पूरी बात बताई है। तो लगातार जो है इस पर घमासान जारी है। इतना ही काफी नहीं है, ये भी पता लगना चाहिए कि ये फल किसके पेड़ पे लगा था, किसने पानी दिया, किसने देखभाल की, किसने पेड़ से तोड़ा। हर उस व्यक्ति का नाम पूरा लिखा जाना चाहिए जिससे उसके धर्म जाति का पता लग सके। बर्बाद ही होना है तो अच्छे से होना चाहिए और एक बार ही में होना चाहिए। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है,
एक गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपने नाम की तख्ती लगाए, जिससे कि कांवड़िया मुसलमान फल वालों से कुछ खरीद न लें, किसी मुसलमान के होटल में खाना न खा लें। जब बैठे बिठाए कुछ समझ ना आए तो नफरत का छौंका लगाना बीजेपी की आदत है। कभी तो जोड़ने की बात करो, कब तक तोड़ते रहोगे। वहीं एसटी हसन का भी बड़ा बयान आया है। मुरादाबाद के पूर्व सांसद और सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन ने भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के आदेश का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे स्थित ढाबों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए यूपी पुलिस की ओर से आदेश दिए जाना गलत है। उन्होंने कहा कि यह आदेश मुसलमानों का बहिष्कार करने और हिंदुओं की दुकानों पर जाने का संदेश दिए जाने के समान में है। पूर्व सांसद ने सवाल किया कि यह सांप्रदायिक सोच कब तक चलेगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही है। दो समुदायों के बीच खाई पैदा की जा रही है। डॉक्टर हसन ने मांग की कि इस तरह के आदेश रद्द किए जाने चाहिए। वही यूपी सरकार में मंत्री जो हैं वो भी इस पर अपना सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, कपिल देव अग्रवाल हैं, कह रहे हैं कि हमें नॉनवेज की बिक्री पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांवड़िया इसे खरीदेंगे। हमने केवल इतना आग्रह किया है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें खोलकर नॉनवेज ना बेची जाए, इसलिए इस प्रकार की बातें कही गई है। यह सामाजिक सौहार्द का मामला है। लोग जहां मन करे खाना खा सकते हैं। उन्हें इसी बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो कहां बैठे हैं। तो लगातार दो धड़ बटा हुआ है और अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री भी अपनी दलील दे रहे हैं, अधिकारी भी अपनी दलील दे रहे हैं और तमाम नेता जो है और विपक्षी पार्टियां जो हैं या आम लोगों की बात कर ले जो लगातार सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ रहे हैं, सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि आपस में ये बंटवारे किए जा रहे हैं। कई लोग कई नेताओं और जैसे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये साफ कहा कि एक समुदाय को आर्थिक तौर पर बहिष्कार करने के लिए ये नीति लाई गई है। एक समुदाय को आर्थिक तौर पर बहिष्कार किया जा रहा है इस नियम के तहत, जो कि असंवैधानिक है। वहीं जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, ये कहते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो बैठे कहाँ हैं, वो कहाँ खाना खा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।